ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। पत्तेदार सब्जियों में पालक की बात करें तो इसकी बाजार में मांग वर्ष भर रहती है, जिससे प्रदेश के किसान भाई बहुत कम दिनों में पालक की खेती से अच्छी आमदनी ले सकते हैं। इसी लाभ को ध्यान में रखते हुए जो किसान भाई पालक की खेती करना चाहते हैं तो इसकी अधिक उपज देने वाली कौन कौन सी किस्मों का चयन कर बुआई करें, इस बारे में जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, अगर आप गर्मी में पालक की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं तो हम आपको बता दें कि गर्म मौसम में इसके पौधे बढ़वाड़ नहीं करते, लेकिन पानी की सही व्यवस्था होने पर गर्मी में भी पालक की खेती कर सकते हैं। और गर्मी के मौसम में पालक की बुआई का उपयुक्त समय फरवरी मार्च का महीना होता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं पालक का अधिक उत्पादन देने वाली किस्म की। तो उसमें प्रमुख है आल ग्रीन, पूसा पालक, पूसा हरित, पूसा ज्योति, जोबनेर ग्रीन, हिसार सिलेक्शन 23, पंत कंपोजिट, पूसा भारती इत्यादि। आप इनमें से किसी भी किस्म का चयन कर बुआई कर सकते हैं। पालक की खेती के लिए जीवाश्म युक्त बलुई दोमट मिट्टी या मटियारा दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। इस तरह की मिट्टी में पालक के पौधे बढ़वार अच्छी लेते हैं। पालक की खेती अम्लीय मिट्टी में नहीं होती, लेकिन क्षारीय मिट्टी में पालक की अच्छी पैदावार होती है। खेत की तैयारी के लिए पहले जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। उसके बाद 2-3 जुताई कल्टीवेटर से करनी चाहिए, जिससे खेती की मिट्टी भुरभुरी हो जाए। उसके बाद खेत में पाटा लगाकर भूमि को समतल बना लेना चाहिए। किसान भाइयों, पालक की अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए संतुलित मात्रा में खाद एवं उर्वरकों का देना आवश्यक है। खेत की अंतिम जुताई के समय 20 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद मिट्टी में मिलाकर देना चाहिए। उर्वरकों की सही मात्रा में निर्धारण मृदा परीक्षण के आधार पर किया जा सकता है। पालक के लिए 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम स्फोर और 50 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से जरूरत होती है, जिसमें से फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा तथा नाइट्रोजन की आधी मात्रा को बुआई से पूर्व भूमि की तैयारी के समय प्रयोग करें और शेष नाइट्रोजन की आधी मात्रा का प्रयोग 2 बराबर भागों में बांटकर फसल में छिड़काव कर तुरंत सिंचाई कर दें। पालक की खेती के लिए 30 किलोग्राम बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होती है। बीज और भूमि जनित बीमारियों से पौधों की सुरक्षा के लिए मैनकोजेब दवा 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीज उपचार अवश्य करें। पालक की बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 7 से 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पालक की बुआई के बाद हल्की सिंचाई करना जरूरी होता है। पालक की फसल में रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण के लिए खरपतवार नाशी दवा पेंटामेथेलियन 3.3 लीटर को 1000 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 72 घंटे के अंदर छिड़काव करें, जिससे पालक की फसल में खरपतवारों का प्रकोप कम हो जाता है। इसके अलावा पालक की खड़ी फसल में खरपतवार नियंत्रण करने के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई कर फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें, जिससे पालक की फसल का उचित विकास हो सके। किसी भी फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए सिंचाई करना जरूरी होता है और पालक के बीज अंकुरन के लिए नमी की आवश्यकता होती है। नमी की कमी महसूस होने पर हल्की सिंचाई करें। बीज अंकुरन के बाद गर्मी के मौसम में हर 7 दिन के अंतराल पर सिंचाई करने से पालक के पत्तों की अच्छी बढ़वार होती है। पालक की कटाई कोमल और रसीली अवस्था में करनी चाहिए ताकि बाजार में अच्छी आय प्राप्त हो। अच्छी किस्म की बुआई करने पर पालक की पत्तियों की उपज 90 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक मिल सकती है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत मौसम विज्ञान का प्रकोप अधिक हो तो कीट नियंत्रण के लिए राइनेक्सीपार कीटनाशक दवा 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। रबी की फसलें जैसे चना, गेहूं, सरसों की कटाई के बाद ग्रीष्मकालीन मूंग, उड़द
एवं तिल की बुआई शीघ्र करें। जिन खेतों में गन्ने की फसल घुटने की ऊंचाई तक आ गई हो, उन खेतों में निदाई गुड़ाई करने के उपरांत नाइट्रोजन की शेष आधी मात्रा का हिस्सा डालकर पौधों के पास मिट्टी चढ़ाने का काम करें। साथ ही हल्की सिंचाई करें। बेल वाली फसलों की मचान ठीक करें एवं अन्य कद्दू वर्गीय फसलों को सहारा दें। साथ ही उर्वरक का व्यवहार करें। भिंडी एवं बैगन की फसल को बेधक कीटों की रोकथाम से बचाने के लिए फेरोमोन ट्रैप खेतों में लगाएं। साथ ही कीट ग्रसित पौधों एवं फलों को तोड़कर नष्ट कर दें। आम में फल मटर के दाने के बराबर हो गए हो तो सिंचाई करने की सलाह दी जाती है, जिससे फलों को झड़ने से बचाया जा सके। पशुशाला एवं मुर्गी घर में हवा के आवागमन के लिए व्यवस्था करें। मुर्गियों को रानीखेत बीमारी का टीका अवश्य लगवाएं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सिमौर, जिला भिंड के कृषक सुरेश जादव ने। ये गेहूं के बीज उत्पादन तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सुरेश जादव जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। और जो भाई गेहूं की खेती कर रहे हैं, विशेष रूप से बीज उत्पादन को लेकर के, कि किसान के द्वारा उसके खेत में स्वयं के द्वारा बीज उत्पादन कार्यक्रम करना, तो ऐसे किसान भाइयों के लिए इस समय सावधानी का समय है। खेती में सावधानी बरतने का बहुत समय है, क्योंकि बीज में कहीं यदि मिलावट हो गई तो बीज की गुणवत्ता में गिरावट आ जाती है, वो सही फिर बीज के अंतर्गत नहीं आता। किसान भाइयों, अच्छे बीज उत्पादन के लिए कुछ मुख्य बातों का ध्यान में रखना जरूरी होता है, जिसे किस्मों का चयन क्षेत्र और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर करना चाहिए। बुआई बीज की उचित दूरी पर करनी चाहिए। इसके बाद किसानों को अपनी फसल का समय समय पर निरीक्षण करना अत्यंत आवश्यक होता है। निरीक्षण की 3 मुख्य अवस्थाएं हैं: वानस्पतिक वृद्धि के समय, फूल आते समय और दाना पकते समय प्रक्षेत्र का निरीक्षण किया जाता है। इस दौरान फसल में पाई गई कमियों के अनुसार खरपतवार, अन्य प्रजाति के पौधे और रोग और कीट से ग्रसित पौधों को खेत से निकाल दें। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि अब फसल करीब 70 से 80 दिन की फसल हो चुकी है और ये गभोट के बाद बालियां निकलने का समय आ रहा है, तो इस स्टेज में भी आपको खेत में ये समझ में आएगा कि यदि जो अमुक किस्म आपने लगाई है, जिसका आप बीज उत्पादन कार्यक्रम ले रहे हैं, तो उसके अलावा यदि और अन्य किसी किस्म का यदि बीज है खेत में, तो स्पष्ट रूप से वो दिखने लगता है कि ये जो है इस किस्म का पौधा नहीं है। तो उसको आप तुरंत नीचे से ज़मीन से उखाड़ करके आप उसको खेत से अलग करें, पहला काम। दूसरा, खरपतवार मुक्त आपको खेत को रखना, किसी तरह की खरपतवार की मिलावट ना हो उसमें। बीज उत्पादन में रोकिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसे फसलों की कई अवस्थाओं में किया जाता है। फूल आने से पहले ऊंचे नीचे पौधे निकालकर फूल के समय फूल का रंग और पत्तियों का आकार देखकर, फसल पकने के समय लेकिन फसल कटाई से पहले दाने का रंग देखकर करते हैं। कि हम बीज उत्पादन का कार्यक्रम कर रहे हैं, हमें उससे अच्छा उत्पादन लेना है सबसे बड़ी बात, और गुणवत्ता युक्त उत्पादन लेना। जब उसमें बालियां निकल रही हों, यदि नमी की कमी पड़ जाती है, यदि खेत में पर्याप्त नमी नहीं है, तो पोषक तत्वों की जो ज़रूरत है उस समय पौधे को ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसमें बालियां निकलेंगी। बालियां निकलने के बाद में फिर उसमें दाने की भराई होगी, तो वो जो पोषक तत्वों का स्थानांतरण बीज में होगा, वो इस समय यदि नमी की कमी हो जाती है तो वो स्थानांतरण सही तरीके से नहीं हो पाता और फिर बीज हमारा पोंचा रह जाता है, ये कि उतना बलिष्ठ पुष्ट नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में हमें बालियां निकलने के पूर्व अवस्था में हमें निश्चित है सिंचाई देना ही चाहिए। बालियां निकलते समय आप ज़रूर बचाएं, क्योंकि निकलने के बाद फिर पानी दें, लेकिन निकलने के पूर्व जब गभोट अवस्था में है उस समय नमी हमें ज़रूर खेत में बना के रखना चाहिए। कि कभी कभी बालियां निकलने के बाद में इस समय कहीं न कहीं
कंडवा भी देखने को किसानों की द्वारा बताया गया है। तो ऐसी स्थिति में किसी भी तरह से हमें खेत को रोग मुक्त उस फसल को, गेहूं की फसल को रखना है। तो ऐसी अवस्था में कहीं ऐसा आपको टेढ़ा मेढ़ा और काला चूर्ण का इस तरह से ऐसा पौधा कहीं दिखे तो सबसे पहले तो उसको आप पूरा पौधा सहित वहाँ से खेत से निकाल लीजिए और फिर इसके बाद में उसको ज़मीन में गाड़ना है। और साथ ही साथ एक सर्वांगी जो फफूंदनाशी है कार्बेंडाजिम 50 WP का, उसको 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके एक छिड़काव कर दीजिए। फिर दूसरा फिर आप इसको बदल के फिर प्रोपिकोनाजोल है वो आता है, उसको भी आप 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके आप उसको भी दूसरा स्प्रे कर दीजिए। बीज उत्पादन के लिए फसल कटाई के समय विशेष रूप से ध्यान रखें कि किसी भी अन्य प्रकार के प्रजाति के बीज अथवा फसल न मिलने पाए। जिसे खेत के फसल से बीज उत्पादन किया जाना है, उस फसल को पूर्ण रूप से पक जाने के बाद ही सही अवस्था में ही काटा जाना चाहिए। फसल कटाई के बाद मड़ाई के लिए पहले प्रयोग में लिए जाने से पूर्व साफ करके मड़ाई करें। मड़ाई के बाद बीजों की छनाई की जाती है। इसके बाद बीजों की ग्रेडिंग करते हैं। इस प्रकार से बीज उत्पादन करके किसान अधिक आमदनी ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस तरह से बीज उत्पादन का जो कार्यक्रम हम गेहूं का ले रहे हैं, जिस किस्म का ले रहे हैं उस किस्म के अनुसार, उस किस्म की मांग के अनुसार हमें प्रबंधन यदि हम करते हैं तो अच्छा बीज उत्पादन हमें प्राप्त होगा। धन्यवाद। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।